स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसु जालम। सत सत नारी सत सत पुत्र जना करती हैं सत सत ठोर, तुम समान सुत नहीं जन सकी कोई नारी कभी न और। सर्व दिशाएं तारों को अपने भीतर रखने वाली पूर्व दिशा ही एकमात्र है, दिनकर प्रगटाने वाली, दिनकर प्रगटाने वाली। हमने देखा बैसाख कृष्ण द्वितीया के दिन माता बामा के गर्भ में पार्श्वनाथ आई और अब 9 माह बाद शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में पार्श्वनाथ का जन्म होगा। तब तक इंद्र द्वारा भेजी गई अष्ट कुमारिकाएं देवियां, कुछ राजसभा की, कुछ स्वर्ग दरबार की माता की सेवा करने के लिए आ रही हैं। आप जोरदार करतल ध्वनि करके उनका अभिनंदन करें। आइए। माता भूमि की
बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुति थी। आइए चर्चा वाली देवी आ जाइए, चर्चा वाली देवी इधर से ही आ जाओ, आगे से आ जाओ, आगे से आ जाओ, आगे से आ जाओ। बंधुओं, ये गीत जब मंगलायतन विश्वविद्यालय में पंच कल्याणक हुआ था तो वहाँ के संगीत विभाग की छात्राओं ने ये इसको रिकॉर्ड किया था। बहुत ही माता की सेवा गीत प्रस्तुत किया। अब देवियां बैठ जाएं, दोनों माइक लगा दें, अर्धचंद्राकार बैठा दो इनको, चार उधर चार ऐसा, आधा चंद्रमा बना के बैठा दीजिए। और मैं माता श्री से निवेदन करता हूं, जय प्रभु रस जिनवाणी जय वंत रहे निज अक्षर नवदस निज शाश्वत प्रभुदाता दर्शाति आनंदमय नायक दर्शाति जिनवाणी जय सब संसार असार विपति सारभूत समय सार विकृति साचा मुक्ति मार्ग दिखाती जिनवाणी जय बंत रहे। बहुत सुंदर माता जी ने जिनवाणी जयवंत बरतु ऐसा सुंदर मंगलाचरण किया। अब मैं क्रम से देवियों से निवेदन करता हूं वो आए और चर्चा करें, प्रश्न उत्तर करें। देखिए ध्यान देंगे, अब देवियां आएंगी तो माता से ये तो देवियों को बहाना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर माँ के गर्भ में है तो देव देवियां माँ के चारों ओर मंडराती रहती हैं। एक तो तीर्थंकर का अतिशय और तीर्थंकर के प्रताप से माता जी हर प्रश्न का उत्तर दे देती हैं, क्योंकि जिनके कोख में 3 लोक के नाथ पल रहे हों वो भला किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। तो आप इस चर्चा में आनंद लीजिए देवियों के साथ। आप लोग चर्चा के लिए तैयार हैं या नहीं? हाथ ही नहीं उठाते हो, तैयार हो या नहीं? वेरी गुड। आइए पहले नंबर की देवी, फर्स्ट नंबर। अरे आत्मा का ध्यान करो बस यही सार है, आत्मा का ध्यान कर बस यही सार है, वरना ये जीवन तो धरती पे भार है, वरना ये जीवन तो धरती पे। देखिए ये बाद की लाइन बिना म्यूजिक की, और हम माइक भी नहीं बोलेंगे, वो आप पूरी सभा मिलकर बोलेगी, वरना ये धरती तो जीवन अरे है, वरना ये जीवन तो धरती पे। हाँ जी देवी, प्रश्न। हे माता, इस जगत में कौन शरणभूत है? हाँ, इस जगत में कौन शरणभूत है? प्रश्न छोटे छोटे हैं लेकिन उत्तर बहुत लाजवाब हैं, जिनवाणी के हैं, ग्रंथों के हैं। जगत में शरणभूत कौन है? माता जी उत्तर दे रही हैं। वो देवी निश्चय से आत्मा शरणभूत है, व्यवहार से पंच करने से शरणभूत है, और किसी की भी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। ताली बजा के स्वागत करते रहे। आइए दूसरे नंबर। अरे पंच प्रभु की शरणाही एक सार है, प्रभु की शरणाही एक सार है, वरना ये जीव दुनिया में निराधार है, वरना ये जीव दुनिया में निराधार है। हाँ, इस संसार में कौन अपूर्व वस्तु है? भाई साहब लोगों का तो इतना दिमाग खराब हुआ है, आजकल ऐसी दुनिया है हर चीज की अतिशयोक्ति कर दे। कोई पत्थर की चीज देखे, कोई देवा कहां से आ गया कोई भी चीज देखे 1 मिनट में देख के जीव वाव करता है। एक बहन दूसरी बहन को साड़ी देके वाव, हर चीज को देखने में वाव। आज इसलिए इस जीव को आत्मा की महिमा नहीं आती, पत्थरों की, कपड़ों की, किसी भी चीज को देखकर वाव करता है। तो इन देवी ने कहा है कि संसार में कौन अपूर्व वस्तु है? माता जी बताइए कौन अपूर्व वस्तु है? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इस संसार में कितना बढ़िया उत्तर दिया है। वीतराग विज्ञान में जैन धर्म ही अपूर्व वस्तु है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। मैं तो कह रहा हूं कि जिन व्यक्ति ने जैन कुल में जन्म लिया उसने समझ लो अपना मोक्ष जाना निश्चित कर लिया है।
अरे तन नहीं धन नहीं और यश राखे है, तन नहीं धन नहीं और यश राग है। वीतरागी धर्म एक ज्ञानियों की शाखे है, वीतरागी धर्म एक ज्ञानियों के साथ है। यही भव पार करे बाकी जग भार है, यही भव पार कर बाकी जग सार है। हाथ उठा लीजिए पीछे तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिना तत्व चर्चा बिना धर्म की धरती पे भार हैं। देखिए देवी क्या प्रश्न लेकर आई है। हे माता, इस जगत में सुखी कौन है? हाँ, जरा जरा से प्रश्न है। जगत में सुखी कौन है? दूसरे को देख देख के व्यक्ति समझ रहा है ये बहुत सुखी है, इसके 2 मकान है, माने 2 शमशान है। हाँ, ये बहुत सुखी है, इसके घर में 2 किलो सोना है, जब ये मरेगा तो ईंटों को माथे पे मारेगा सोने की को। अरे भाई साहब, इससे सुख का क्या संबंध है? इनका प्रश्न है जगत में सुखी कौन है। देखिए माता जी क्या उत्तर देती है। सुनो देवी, जो रहित है, आत्मा अनुभव सहित है, वही जीव संसार में सुखी है। बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट नंबर। अरे मोहे राग द्वेष छोड़ो दुख की ये खान है, मोह राग देश छोड़ो दुख की ये खान है। मूर्छा के कारण ही प्राणी हैरान है। मूर्छा के कारण ही प्राणी हैरान है। हाँ जी देवी जी। हे माता, इस जगत में कौन सी वैज्ञानिक है? हाँ, अब इसके 100 उत्तर हो सकते हैं, पर ये शास्त्रीय प्रश्नोत्तर नहीं चल रही, ये नीतिगत प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। जगत में कौन जीव अज्ञानी है? उत्तर सुनिए माता जी का। हे देवी, मोही जन पुत्र परिवार आदि शत्रु को भी मित्र मानता है, यही उसका अज्ञान है। जोरदार ताली बजाइए, समझ में कम आया होगा। मोही जन पुत्र परिवार आदि हैं तो शत्रु, क्योंकि आज तक इतिहास इसका गवाह है कि किसी का बेटा किसी पिताजी के समाधि में निमित्त नहीं होगा, किसी की पत्नी किसी के पति के समाधि में निमित्त नहीं हुई होगी। तो जिन्हें हम अपना कहते हैं, देखा जाए वो आत्म कल्याण के लिए शत्रु हैं, और ये जीव उनको अपना मानता है। यही जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए नेक्स्ट। पुत्र और कलत्र को मित्र तू है मानता, पुत्र और कलत्र को मित्र तो है मानता। प्रतिकूल चले फिर भी डींग तू है मारता, प्रतिकूल चले फिर भी ढींगे तो है मारता। हाँ जी देवी जी। माता, इस जगत में कौन वीर है? हाँ, जगत में कौन वीर है? वो आदमी समझते सुबह सुबह 6 बजे उठकर व्यक्ति जिम में जाता है और ऐसे ऐसे मसल बना रहा है, ऐसा ऐसा करके, ऐसा 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 करके। भाई साहब, मोहल्ले में निकल जाए तो लोग डरते हैं, भाई जा रहा है पंगा नहीं लेने का। भाई साहब, तुम्हें देखकर डरे कोई व्यक्ति उसे वीर नहीं कहते। कई लोग तो अपना व्यक्तित्व ऐसा बना रखा है, कई लोगों ने, घर में घुसते ही पत्नी बच्चे सब चुप हो जाते हैं और वो बड़े शान से लोगों के कहते हैं मेरी घर में इतनी चलती है, घर में घुसते ही सब लोग शांत हो जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब, घर वाले तुम्हें रावण समझते हैं? व्यक्ति है, कोई इंसान है कि जिससे लोग डरे? अरे व्यक्ति तो उसे कहते हैं जिस गली से निकल जाए ऐसा लगे कि प्रेम का सागर उमड़ गया हो, व्यक्ति वो कहलाता है। कई लोग तो डरा के रखते हैं। भाई साहब, धर्म कर्म बाद में रखना, पहले डरना डराना बंद करो। मंदिर में क्या पूजन कर रहे हो, पहले अपना स्वरूप बदलो आप। तो इनका कहना है कि वीर कौन है। देखिए माता जी क्या उत्तर देती हैं। सुनो देवी, जो नर विषय कसाय को जीतते हैं, वही वीर पुरुष है। बहुत सुंदर, जरा पीछे तक तालियां नहीं बज रही उत्तर में। जो नर विषय कसायों को जीतते हैं वही वास्तव में वीर हैं। आइए नेक्स्ट। अरे दूसरों को धमकाए डर जो दिखाता है, दूसरों को धमकाए डर जो दिखाता है। वीरता की हाँक भरे पाप वे कमाता है, वीरता की हाँक भरे पाप पाप वह कमाता है। कसायों को जीतता है वही सरदार है, कसायों को जीतता है वही सरदार है। वरना ये जीवन तो धर। हाँ बोलो। रुक जाओ, इस शाबाश। हाँ हे माता, में कायर कौन है? हाँ, अब कायर की बात आ गई।
जगत में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो शांत होते हैं, वो सही होने पर भी अपनी बात का प्रतिकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि कसाई क्यों बढ़ाना, तो लोग उनको कायर समझते हैं। अरे कायर नहीं है, उन्हें लड़ना नहीं आता, सीधी बात है। क्यों लड़ना, जिसको जो बोलना है बोलने दो। कायर ये लड़े, उसे कोई पारसनाथ कायर थे क्या? बताएंगे केवल ज्ञान वाले दिन आपको। 9 भव तक बिना किसी कारण के बैर करता रहा, तो पारसनाथ कायर थे या वीर थे? बोलो जल्दी। तो इनका प्रश्न है कि कौन जीव कायर है। देखिए माता जी क्या उत्तर देती है। जो इंद्रियों के दास है वही कायर है। बहुत सुंदर। इंद्रियों के दास है, सुबह 5 बजे उठते ही 6 बजे उठते ही चाय चाहिए, हद हो गई। और कई लोग कहते बिना चाय के हम तो फ्रेश नहीं होते, चाय में ऐसा कौन सा अमृत भरो है। और 2 बजे चाहिए, 3 बजे चाहिए, माथा फटा जा रहा है। किसी को बीड़ी की ललक है, किसी को सिगरेट की ललक है। आदमी एक एक इंद्रियों का जैसा गुलाम हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट। अरे कायर वही वो तो इंद्रियों के दास हैं, कायर वही है जो तो इंद्रियों के दास है। दिन रात पाप करें बस यही पास है, दिन रात पाप करे बस यही पास है। इंद्रियों से दूर हटो सुख तैयार है, इंद्रियों से दूर हटो सुख तैयार है। वरना ये जीवन तो धरती पे भार है। हाँ जी बोलो देवी। हे माता, इस जगत में कौन जीव दूसरों पर शासन कर सकता है? वाह, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। कौन जीव दूसरों पर शासन कर सकता है? तो कई बहुएं सोच रही होंगी कौन शासन करता है? सास ही बहुओं पे शासन करती है। देखिए क्या देती है उत्तर ये। सुनो देवी, जो अपने पर अनुशासन करता है दूसरों पर शासन करता है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। जो अपने पे शासन करता है वही दूसरे पर शासन कर सकता है। आइए नेक्स्ट। अपने पे शासन यही तो जिन शासन है, अपने पे शासन यही तो जिन शासन है। दूसरों को अधीन बनाए दुशासन है। दूसरों को अधीन बनाए दुशासन है। हाँ, एक बार हाथ उठा लीजिए ऊपर। अरे निज में ही शांत रहो होए भव पार है, निज में ही शांत रहो होए भव पार है, वरना ये जीवन तो। हाँ जी। हे माता, जगत में किसका जीवन पशु समान व्यर्थ है? हाँ, किसका जीवन पशु समान व्यर्थ है? ये माता जी उत्तर दीजिए। सुनो देवी, जो पुरुष उत्तम जीव धर्म को छोड़कर बैठ के समय गवाता है वो पशु तुल्य है। उसका जीवन धरती पर एक बोझ समान है। हाँ, जैन कुल में जन्म तो ले लिया, अब सुबह 10-10 बजे सोकर उठ रहे हैं लाट साहब, और ना कुछ कमाने के, ना कुछ खाने के, ना कुछ पढ़ाई लिखाई करी, कुछ उसे मालूम ही नहीं है। यहाँ दिन बताया, पनवाड़ी की दुकान पे चले गए, वहां सुट्टा लगाया, एक पान खाया, फिर दूसरे के नुक्कड़ पे बैठ गया, फिर वहां गया, फिर यहाँ गया, ऐसे पूरा दिन इधर उधर गवा के फिर घर पे पहुंच गए। फिर घर पे 10-20 रोटी तोड़ी, फिर खा के सो गए। भाई साहब, इसके लिए जन्म हुआ है क्या? ऐसा ही है भाई, अब क्या करें? अरे ज्ञानहीन प्राणी देखो पशु के समान है, ज्ञानहीन प्राणी देखो पशु के समान है। अच्छे और बुरे का नहीं उससे कोई ज्ञान है, अच्छे और बुरे का नहीं उसे को ज्ञान है। ए भैया, हाँ, इधर इधर। ये मध्य लोक में इस देवी के लिए कोई नए माइक का आविष्कार करना पड़ेगा। और करो नीचे, और करो, इतनी छोटी सी अवगाहना है। माइक के बराबर तो ऐसा इतनी बिल्कुल करे क्या, पर देवियां तो देवियां हैं। विक्रिया शरीर है, विक्रियक शरीर से अणु के समान शरीर कर ले, कमल की नाल में घुस जाए, ऐसा शरीर बना सकते हैं। हाँ जी बोलो। इस संसार में कौन सी स्त्री महान है? ये लो भैया, गजब ही हो गया। इन्होंने माता जी को संकट में डाल दिया। हाँ, पुरुषों ने ताली नहीं बजा रही, स्त्रियों की बात आई है तो। इनका प्रश्न है कि कौन स्त्री जगत में महान है? अब माता जी तीर्थंकर की मां महान होती है।
अब माँ कैसे कहे मैं महान हूं? जो व्यक्ति अपने मुंह से ये कहे मैं महान हूं तो वो महान कैसे हो सकता है? और उत्तर भी देना जरूरी है। अब देखते हैं माता की चतुराई क्या आती है इसमें। हाँ जी, सुनो देवी, जो तीर्थंकर जैसे महान को जन्म देते हैं वह सभी स्त्री के जगत के महान है। वेरी गुड। इन्होंने सभी स्त्रियां जो तीर्थंकर जैसे महान पुरुष को जन्म देती हैं वो सभी स्त्रियां महान हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। स्त्री पर आए तो दुख की खान है, स्त्री पर आए तो दुख की खान है, किंतु धर्म ध्यान से होए सम्मान है, किंतु धर्म ध्यान से हो सम्मान। हाँ, और अभी सेकंड राउंड चले उससे पहले देवियां तो देवियां हैं और तीर्थंकर से मिलने के लिए आतुर हैं, क्योंकि गर्भ में भले ही तीर्थंकर हैं तो देवियां एक मध्य नृत्य प्रस्तुत करने आ रही हैं। फिर एक सत्र और चलेगा और आप आनंद भोगते रहें। बधाई
वामा माता बधाई, बधाई हो बधाई, वामा माता बधाई। बहुत सुंदर। एक बार पूरी सभा बोलेगी बधाई हो बधाई। देवियां अपने विमानों में जाओ और चर्चा वाली देवियां तैयार रहे। आइए जल्दी, चर्चा वाली देवियां अंतिम सत्र ये आनंद लेते रहे। और अब ये दूसरी धुन में बहुत सुंदर चर्चा फिर से प्रारंभ होती है। अरे आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना बोलो, आत्म ध्याना हेलो, आत्म में रम जाना, आत्म ध्यान। एक बार जरा हाथ लहराकर ऐसे बहने, अरे वाह, अरे तीन लोक के नाथ गर्भ में माता का सुख पाना, आत्म ध्याना। तीन लोक के नाथ गर्भ में माता का सुख पाना। वीडियो वाले भैया पब्लिक दिखाओ, पब्लिक दिखाओ। आत्म ध्याना आत्म में रम जाना। पीछे वालों अरे हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा कर दो। बहुत अच्छा, आनंद नहीं आया अभी? यहाँ नहीं करोगे तो योग केंद्र में जाके करोगे। एक बार तालियां, 1 2 3। अरे तीन लोक के नाथ गर्भ में माता का सुख पाना, आत्म ध्याना। अरे तीन लोक के नाथ गर्भ में माता का सुख पाना, आत्म ध्याना। अरे आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। हाँ जी देवी जी प्रश्न बोलिए। माता, जगत में कौन पुरुष स्त्री के समान है? लो, ये कैसा नया प्रश्न आ गया भैया, बड़ी आफत है जान को। हाँ देवी क्या पूछ ले, हमें तो बड़ा समस्या खड़ी हो जाए, उत्तर कहाँ से ढूंढे हम? अभी तो माता जी की मेहरबानी नहीं है, वरना हम तो पागल हो जाए। इनका प्रश्न है कि कौन पुरुष स्त्री के समान है। सुन लो जरा पुरुष वर्ग। हाँ जी बोलिए माता जी। जो पुरुष होकर भी सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं करता, नित्य देव दर्शन पूजा अभिषेक नहीं करता,
वह पुरुष होकर भी स्त्री के समान है। जोरदार तालियां, देखो खुद के लिए तालियां बजा रहे हैं भाई साहब। व्यंग कसा गया है ये, जो नित्य देव दर्शन नहीं करते पूजन, क्योंकि स्त्री भगवान को नहीं छू सकती है, स्त्री पर्याय को हीन बताया है, तो पुरुष होकर भी जो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं करते उनको स्त्री के समान कहा है। आइए नेक्स्ट देवी। अरे पुण्य उदय पौरुष तन पाए, पुण्य उदय पौरुष तन पाया, किंतु विषयों में ललचाए, किंतु विषयों में ललचाए। सत आवश्यक छोड़ के प्राणी स्त्री नहीं कहाना, आत्म ध्याना। अरे सत आवश्यक छोड़ के प्राणी स्त्री नहीं कहाना, आत्म ध्याना। हाँ जी आगे। हे माता, कौन स्त्री पुरुष के समान है? ये लो, ये बढ़िया प्रश्न आ गया। अब तो बजा दो ताली, ये तो अच्छा है। कौन स्त्री पुरुष के समान है, ये इनका प्रश्न है, मतलब बहुत गजब का प्रश्न है। देखिए माता जी बोलो उत्तर। सुनो देवी, जो स्त्री सम्यक दर्शन को प्राप्त कर आदि का व्रत ग्रहण करती है, वो स्त्री इस लोक में पुरुष के समान है। बहुत बढ़िया। देखो इतना ये मुझे जानकर आश्चर्य हो रहा है। नीमच नगर में ये जो प्रतिष्ठा हो रही है, समझ लीजिए इस प्रतिष्ठा के अतिशय से, किसी व्यक्ति का अतिशय नहीं है ये तो भाई साहब। कोई ये सोचता हो कि जैन धर्म मेरे अतिशय से चल रहा है, उसे भ्रम है। ये तो जिनेंद्र शासन की प्रभावना के युग से, प्रभावना के कारण पूरा नीमच शहर जैन मात्र एक हो गए हैं और सभी लोग बंधन तोड़कर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। अरे नारी जो सत दर्शन पाए, नारी जो सब दर्शन पाए, अर्जी काके व्रत धराए, अर्जी काके व्रत धराए। पुरुष समान पवित्र होए वो जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। अरे पुरुष समान होए अब जीवन सफल बनाना, आत्म ध्यान। हाँ जी बोलिए। हे माता, जगत में कौन रोगी नहीं होता? जगत में कौन रोगी नहीं होता, ये तो बड़ी आफत है। इस काल में तो सभी रोगी बैठे हैं। अच्छा इस सभा में बताइए आज किसने दवा नहीं खाई, जरा हाथ उठाइए। इतने लोगों ने दवा नहीं खाई। भाई साहब आपने भोजन किया या नहीं किया, तो भूख की दवा है या नहीं है? भूख की तो दवा है ना वो। भाई साहब जगत में हर कोई रोगी है देखा जाए इस काल में तो। और इन देवी का प्रश्न है जगत में कौन रोगी नहीं होता। माता जी उत्तर दीजिए। सुनो देवी, जो विवेक पूर्वक भोग भोगते हुए भी धर्म साधन करता है, तो जगत में रोगी नहीं होता। जोरदार ताली बजा के सब। विवेक पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक, कंट्रोल में, ऐसा नहीं है। हाँ जो अभी किया था, अब ये जो पहले देवियां नृत्य प्रस्तुति करके गई थी वो सिंगोली की हैं, जरा जोरदार ताली बजाएं भाई साहब। फ्री का है इसका। हाँ नीमच शहर में जब मंदिर के लिए जगह लेने की बात आई तो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में किसी ने संबल दिया है तो सिंगोली मंडल ने दिया है, और दूसरा नंबर है बिजोलिया मंडल। ये दोनों मंडल ऐसे कंधे खड़े कर हुए, आज उसके फल स्वरूप फिर पूरे समाज ने लाभ माने सहयोग किया। लेकिन ये पहले दो मंडल थे कि आप करो हम आपके साथ खड़े हैं, और शुरुआत में लॉन पेटे भी उन्होंने पैसे दिए। दोनों मंडल के लिए एक बार जोरदार ताली से अपन उनका स्वागत करते हैं। और जब ये बात चर्चा चली है तो हमारे शांति सरावगी जी साहब बैठे हुए हैं। मैं कोई इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पे रह ही नहीं जाए तो मैं क्या करूं। भाई साहब क्या जीव हैं, कल्पना नहीं कर सकते। मतलब अभी समझ लीजिए 3-4 साल में जितनी प्रतिष्ठा हुई है, मतलब एक जगह तो शिवपुरी में हमने कहा कि साहब मामला अटका हुआ है। बोले क्या चाहिए? मैंने कि ये फर्श बनवा दो, कि ले लो। क्या चाहिए और बताओ? बोले शिखर। बोले ये भी। क्या चाहिए? मैंने कि ये प्रतिमा किसी ने नहीं लिखी, ये भी। कि और क्या रह गया? कि गेट। बोले ये भी। बोले और क्या रह गया? बोले सौदरमिंद। बोले बेटे को बना दो। बाद में भी कह रहे हैं और क्या चाहिए। मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखे मैंने, मतलब ऐसा जिन शासन की निर्मल प्रभावना। यहां बोला मानस्तंभ, ठीक है, और धीरे से बोले कि भाई माता पिता बन सकते हैं। मैंने कि इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा। ऐसे महापुरुष का और माता पिता का दोनों हाथ उठाकर जोरदार
करतल ध्वनि से अभिनंदन। और हर 15 दिन में शांतिलाल जी का फोन आता है, रत्न भाई आप याद नहीं करते, काय के लिए? कहीं मंदिर बने, वहां प्रतिमा जी, कोई भी सहयोग हो तो हमको सामने से 15 दिन में फोन आता है, कहीं के लिए भी हमको याद करो और हमको सौभाग्य प्राप्त मिले। ऐसे शांतिलाल सरावगी है। दूसरा एक विमल जी नीरू केमिकल्स परिवार है, हाँ, उन्होंने भी सबसे पहले बहुत विपुल राशि, बोलना अच्छा नहीं लगता, विपुल राशि दिया। और एक पारमार्थिक ट्रस्ट बम्बई, इन्होंने 71 लाख रुपया बिना कोई शर्त, बिना कोई बोली 71 लाख रुपया यहाँ नीमच के लिए प्रदान किया। सभी के लिए अपन ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। हाँ जी। कौन जगत में रोगी नहीं होता? माता जी उत्तर दे दिया आपने? हाँ, माता जी कह रही दे दिया, और अब हमारे से ज्यादा तो आप ही दे रहे हो। विवेक पूर्वक भोग। भाई साहब अब कहीं दावत में गए, अब 10-20 मिठाई रख दी, फिर भी और रखो और रखो। अरे भाई साहब अपना शरीर तो देखो, फ्री का मतलब ही थोड़ी है कि अपने शरीर को बर्बाद कर लो। तो अपना कंट्रोल रखो, भोग में वेद विज्ञान और धर्म ध्यान पूर्वक भोजन करें तो व्यक्ति रोगी नहीं होते। आइए नेक्स्ट। अरे धर्म विवेक जो भोग कराए, जो भोग कराए, रोगी होकर नहीं दुख पाए, रोगी होकर नहीं दुख पाए। अल्पकाल में मुनि होकर के मुक्ति को पा जाना, आत्म ध्याना। अरे अल्पकाल में मुनि होकर के मुक्ति को पा जाना, आत्म ध्याना। एक बार दिगंबर बीतरागी मुनिराजों के लिए हाथ उठा लीजिए। हाँ जी देवी जी। हे माता, कौन जीव जंतु में सुख पाता है? कौन जीव जगत में सुख पाता है? पहले था रोगी कौन नहीं होता, अब कौन जीव जगत में सुख पाता है? हाँ जी माता जी। जो जीव सदा संतोषी रहते हुए सिद्धों का सुमिरन करता है, वह जीव जगत में सुखी होता है। जोरदार ताली। सुबह से शाम तक माथे पे तृष्णा चढ़ा रही है। कई लोग दुकान खोलते हैं, उस पर लिखते डे एंड नाइट सर्विस। यहाँ 24 घंटे सेवा प्रदान की जाती है। ये कोई नहीं लिखता कि 24 घंटे जेब काटी जाती है। भाई साहब कितनी तृष्णा सर पे, आदमी चैन नहीं है, सुबह से शाम तक हाय 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 हाय, मरा जा रहा है, माथे फटे जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर। भाई साहब थोड़ा संतोष धारण नहीं किया तो नसें फट जाएंगी माथे की। अरे जो नर रहता संतोषी, जो नर रहता संतोषी, अरे ये ही आत्म का पोषी, वही आत्म का पोषी। पर द्रव्यों से तोड़ो नाता, शाश्वत सुख को पाना, आत्म ध्याना। पर द्रव्यों से तोड़ो नाता, शाश्वत सुख को पाना, आत्म ध्यान। हाँ जी देवी जी। हे माता, किस पर कौन हंसता है? ये लो, ये तो गजब कोई प्रश्न है भैया। किस पर कौन हंसता है? हर कोई दूसरे पर हंस रहा है, क्योंकि अपना चेहरा तो किसी को दिखाई देता नहीं है। आज तक दुनिया में किसी ने अपनी आंख स्वयं नहीं देखी होगी, दर्पण में देखी है। तो इनका प्रश्न है जगत में कौन किस पर हंसता है। देखिए माता जी से ही पूछते हैं, हम दिमाग क्यों लगाएं। माता जी बोलो। सुनो देव, ये धरती राजा पर, लक्ष्मी सेठ पर, स्त्री पुरुष पर और साधु संसार। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। धरती राजा पर हंसती है, एक एक इंच के लिए कट कट के मर गई, पर आज तक धरती किसी की नहीं हुई। लक्ष्मी सेठ पर हंसती है कि न खाए न खाने दे, बाप के बेटा गूदड़े लेपेटा, पूरा जोड़ जोड़ के मर गए, न बेटे को खाने दे और पूरा इकट्ठा कर करके। ये भाई साहब आप बताते नहीं है, अपने यहाँ ग्रंथों में हुए एक समश्रु नवनीत नाम के सेठ, उन्होंने पूरे जीवन भर पैसा इकट्ठा किया, ना बेटे को खाने दे ना बहू को खाने दे, घी भी डाले तो कहते कि नहीं घी से शरीर बढ़ेगा, रोग होंगे, तो इकट्ठे क्यों कर रहे हो। लक्ष्मी सेठ पर हंसती है और स्त्री पुरुष पर हंसती है, माने पुरुष स्त्री की सुरक्षा करता है कि ये एकदम सुरक्षित रहे, लेकिन स्त्री के मन में तो जो बसा है वो ही बसा है। तो स्त्री पुरुष पर हंसती है और साधु किस पर हंसता है? संसारी पर। आइए नेक्स्ट। अरे राजा पर हंसती है वसुधा, है वसुधा, पुण्य की दासी है सब सुविधा, पुण्य की दासी है सब सुविधा। संसारी को देख देख कर साधु है मुस्काता,
आत्म ध्याना। अरे संसारी को देख देख कर साधु है मुस्कुराता आत्म ध्याना। एक बार हाथ उठा लीजिए। हाँ जी देवी जी। जैन कुल में भी जन्म लेने पर कोई जीव अधोगति दुख सागर में क्यों डूब जाता है? हाँ, जैन कुल में जन्म लिया और जैन कुल में जन्म लेकर भी जीव नरक चला जाता है, अधोगति ऐसा कैसे संभव है? माता जी बताइए। हे देवी, जैन कुल में जन्म लेने मात्र से आत्म कल्याण नहीं होता। जो जीव उत्तम कुल में जन्म लेने पर लक्ष्य भ्रष्ट होकर हो जाता है, वह जीव चतुर्गति दुख को भोगता है। हाँ भाई साहब, जैन कुल में जन्म लेकर जो जीव लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है, सच बात ये आज ये अपने हृदय में लिख कर जाना, हमारा जैन कुल में जो जन्म हुआ है वो मोक्ष जाने के लिए हुआ है, कोई दूसरे कार्य के लिए नहीं हुआ। और जो जीव लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है वो अधोगति चला जाता है। आइए नेक्स्ट। जन्म ले जिनमत के माही, जन्म ले जिनमत के माही, किंतु उस पर श्रद्धा नाही, किंतु उस पर श्रद्धा नहीं। भ्रष्ट हो के जैन धर्म में जीवन नहीं गवाना, आत्म ध्याना। भ्रष्ट हो के जैन धर्म में जीवन नहीं गवाना, आत्म ध्याना। बोलिए देवी जी। हे माता, जब 3 लोक के नाथ आपकी कोख से अवतरित होंगे तो क्या हमें उनका दर्शन हो सकता है? लो, अब इन्होंने तत्व चर्चा छोड़कर अपने राग की बात करनी प्रारंभ कर दी कि 3 लोक के नाथ जब जन्म होंगे तो हम अपनी कोख में उनको खिला सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं क्या? माता जी आप बताओ, बच्चे को छूने दोगी या नहीं छूने दोगी तीर्थंकर को? तुम तो क्या 3 लोक के जीव उनके दर्शन करके अपना जीवन सफल करेंगे? क्या चांद, सूरज, सागर किसी व्यक्ति का होता है? अच्छा, तुम आनंद मनाओ, तुम दर्शन का सौभाग्य अवश्य मिलेगा। हाँ, महापुरुष किसी एक के नहीं होते, चांद, सूरज, सागर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। तुम आनंद मनाओ, तुम्हें दर्शन का सौभाग्य अवश्य मिलेगा। अंतिम देवी आइए, अंतिम देवी। अरे महापुरुष जग भर के होए, महापुरुष जग भर के होए, नहीं एक प्राणी के होए, नहीं एक प्राणी के होए। दर्शन करके तीर्थंकर का जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। अरे दर्शन करके तीर्थंकर का जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। हाँ जी। हे माता, क्या हम बालक कंकर को खिला भी सकते हैं और क्या हम उन्हें अपनी गोदी में लेकर अपना जीवन भी धन्य कर सकते हैं? अब एक बार राग की बात शुरू हो गई, अब कहाँ खत्म होगी केवली जाने। उन्होंने कहा हम दर्शन कर सकते हैं, अब ये कह रहे हैं कि गोदी में खिलाएंगे हम। तो अभी तीर्थंकर के जीव है, कोई बात है? हर कोई गोदी में खिलाएगा क्या? माता जी से ही पूछ लेते हैं। माता जी गोदी में खिलाने दोगी या नहीं, बताओ आप। तत्व चर्चा छोड़कर तुम अपने राग की बातें कर रहे हो। अब रात्रि काफी हो रही है, अतः हमें भी अब विश्राम करने दो, अपने भी विश्राम करो। आपको नहीं करना अभी, ये तो माता जी कह रही है। आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे देवी करो न राग की बात, देवी करो न राग की बात। बीत गई अब काफी रात, बीत गई अब काफी रात। छोड़ के आत्म ज्ञान की बातें मन को नहीं बहलाना, आत्म ध्याना। एक बार और उठाइए हाथ पीछे से। आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। 2 मिनट के लिए एक हम अंतिम प्रस्तुति देखेंगे, अद्भुत इस कार्यक्रम का हृदय। उससे पहले सभी देवियां मंच पर आ जाएं, सभी देवियां बस सुनिए, सभी देवियां प्लीज लिसन, सुनिए जरा। माता पिता भी उनके यहां होंगे। मैंने ऐसा देखा है, आज तक जो भी देवी पंच कल्याणक में अष्ट देवी बनी है या किसी ने जो भी कार्य में भाग लिया, तो मेरा अनुभव ऐसा है, करीब
मैं कोई यहां प्रमाण नहीं बता रहा, 73-74 पंच कल्याणक में अभी तक करा चुका, पंच संचालन के रूप में, सहयोगी के रूप में, समझ लीजिए आप। आज तक कभी भी किसी देवी ने जो अष्ट देवी बनकर कभी भी माता पिता की गर्दन नीची नहीं कराई है, ऐसा अनुभव देखने को मिला है। जरा इसके लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। मैं देवियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आज माहौल बहुत बिगड़ गया है चारों तरफ। जैन धर्म पढ़कर भी बच्चियां ऐसे कुल में चली जाती हैं कि वहां जिनवाणी पढ़ने के लिए तरस जाती हैं और फिर सारी जिंदगी रोती हैं। माता पिता भी यहां बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा बच्चियों की तरफ से। पहले मैं माता पिताओं को निवेदन करूंगा, ये बेटी आपसे ये कहती है, आपकी बच्ची आपसे कहती है कि बापू मुझे दहेज देना या मत देना, लेकिन मुझे ऐसे कुल में भेजना कि जहां प्रातः काल मुझे देव दर्शन हो सके, मुझे भगवान के दर्शन हो सके। तुम मुझे दहेज मत देना, मुझे अमीर बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अमीर लड़का नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लड़का देना कि जो मेरी उंगली पकड़कर सम्मेद शिखर की यात्रा कराए। मुझे ऐसा वर चाहिए जो मेरे साथ बैठकर तत्व चर्चा करे। हाँ, और तुम कुछ देना या मत देना, लेकिन जब विदा हो तो मेरे सर पर एक जिनवाणी जरूर रख देना। और इन अष्ट देवियों से भी निवेदन है, चाहे तीनों लोक में तुम्हें कोई भी लुभाने आए, चाहे तीनों लोक में कोई तीनों लोक का राज्य भी भेंट दे, तो भी तुम ये प्रतिज्ञा कर लेना, भले ही हम ब्रह्मचर्य से रहना पड़े, भले ही सारी जिंदगी घर में रहना पड़े, लेकिन जब तक कोई अच्छा वर, धार्मिक वर, जैन वर नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ेंगे और उत्तम कुल में ही जाएंगे, जैन कुल में ही जाएंगे। आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं? बहुत बढ़िया, दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के स्वागत करें। जरा एक बार ऐसा कर दीजिए हमारे वीडियो वाले। हाँ, अरे आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना, अरे आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना, ओ आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। अरे तीन लोक भी देवे कोई, तीन लोक भी देवे कोई, धर्म नहीं लजवाना, आत्म ध्याना। अरे तीन लोक भी देवे कोई, धर्म नहीं लजवाना, आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। हाँ, देवियां विदा हो और अब अंतिम प्रस्तुति। अंतिम प्रस्तुति, समय से कार्यक्रम चल रहा है, किसी को कोई आकुलता है क्या? अरे जल्दी बोलो, आपको निंदिया आ रही है क्या? आपको घर जाना है क्या? अरे कल प्रातः काल बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ का अवतार होगा, रातों की नींद लोगों की उड़ जाएगी, इसलिए आपको समय पर आना है। और परिणति तत्त्वमयी, माता थारी परिणति तत्त्वमयी, पायो जिन वचनों ना सार, माता संग चर्चा मां, पायो जिन वचनों ना सार, माता
शरणति तत्त्वमयि। हाँ, ये इतनी सुंदर तालियां नहीं है जितना सुंदर ये भजन है। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें।